जय श्री राम मित्रों। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है। मित्रों, मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि बहुत सारे जो हमारे जातक जो हैं, प्राणी जो हैं, वो इसे हनुमान जयंती बोलते हैं। इसे हनुमान जयंती ना बोल करके जन्मोत्सव ही कहा जाए तो श्रेयस्कर है, क्योंकि जयंती उनकी मनाई जाती है जिनकी जीवन में कभी मृत्यु होती है, लेकिन श्री हनुमान जी का प्राकट्य अनादिकाल से है और वे अमर हैं, चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी अर्थात जिसकी कभी मृत्यु ना हो, चिरंजीवी अर्थात जिसकी कभी हार ना हो, चिरंजीवी अर्थात जो कठिनतम कार्य भी कर जावे। ऐसे हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है उसे हम प्रसन्न होकर के मनावे। संयोग से आज शनिवार का दिन भी है, तो जिन जातकों के ऊपर शनि का प्रकोप है, जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रहे हैं, वे निश्चय ही हनुमान जी की आराधना करके उनके प्रकोप से मुक्त हो सकते हैं। तो आज हम क्या करें, तो उसके बारे में हम चर्चा करें कि आज जब हनुमान जन्मोत्सव है तो हम एक नियम धारण करें कि हम आज से ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माता पिता के चरणों को स्पर्श करके इष्ट देव की आराधना करके हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शुद्ध मन अंतःकरण के अंदर हनुमान जी को स्थापित करके शुद्ध जल से दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत संयुक्त करके हनुमान जी का हम अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। अर्थात रुद्र और हनुमान एक ही हैं, शंकर जी ही हनुमान हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो रुद्राभिषेक हम करें, हनुमान जी का अभिषेक हम करें और मिष्ठान का भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद हनुमान जी से इस प्रकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे पवन सुत, हे विचित्र वीर, हे शक्तिमान, सबको बल प्रदान करने वाले, आप हमारे जीवन में आए हुए संकटों को आप दूर कीजिए। ऐसा विचार करके हनुमान जी को प्रणाम करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। और जो शनिवार का व्रत कर रहे हैं या फिर हनुमान जी के लिए जो आराधना कर रहे हैं, तो गृहस्थ जो जातक जो हैं, वे कम से कम आज ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कोई सा भी व्रत तभी फलीभूत होगा कि जब व्रती जो है ब्रह्मचारी रहे शरीर से, ब्रह्मचारी रहे मन से, कि मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना ना आए, किसी स्त्री के प्रति दुर्भावना ना आए, किसी महिला के मन में पुरुष के लिए दुर्भावना ना आए। शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन तो हमने कर लिया, लेकिन मानसिक ब्रह्मचर्य का भी हम पालन करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा उसके समकक्ष होकर के ही प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको हनुमानमय ही होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अपने समान को ही स्वीकार करते हैं जो उनके समान प्रतिरूप में है। तो जैसे भगवान की सोच अपने जीवन काल में रही, जिस प्रकार के मार्ग पर वे चले, उसका 1% भी यदि हमने अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया, तो निश्चय ही हमारे जीवन में आए हुए, चाहे धर्म का संकट हो, धन का संकट हो, पारिवारिक संकट हो, मित्रों पर आया हुआ कोई संकट हो, कोई दुर्घटनाएं हो, भगवान क्षण भर में ही से दूर कर देते हैं। जितनी बार हो सके हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि समय हो तो कम से कम 11 बार, और अधिक कर सकते थे 21 बार, 51 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का हम पाठ करें, तो निश्चय ही हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी।
हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके वचन बोले कि हे देव, आप देवाधिदेव हैं। जब मायापति भगवान विष्णु के रूप में राम भगवान आए थे, जब उन पे संकट आया तो उनके संकट को भी आपने ही निवारण किया। हे ईश्वर, आप हम सबके हृदय में विराजमान होइए। हमने कोई गलत कर्म किए हो तो क्षमा उसको कीजिए। इस प्रकार की भावना से हनुमान जी का हम ध्यान अर्चन करें, पूजन अर्चन करें, तो निश्चय ही आप सबका जीवन सुखमय होगा। और आज की जो पूर्णिमा है, ये विशेष फल प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि आज शनिवार भी है, हस्त नक्षत्र भी है। तो चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में, सूर्य मीन राशि में है। और जिन जातकों के ऊपर शनि के 7.5 या ढैया चल रहे हैं, वे भी शनि के प्रकोप से मुक्त होंगे। इस प्रकार हम हनुमान जी की आराधना करें और आप सबके लिए ये हनुमान जन्मोत्सव शुभ हो। भगवान ने की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप सबके जीवन में प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। जय श्री राम।